नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो जनवरी से लेकर मार्च तक अब आप लोग क्या करें, किस तरीके से प्लानिंग करें, और मैं आपको पूरी न्यूज़ बताऊंगा कि अगले 3 महीनों में कौन कौन से पेपर होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये साल अभी स्टार्ट हुआ है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, मोटे मोटे अभी इस साल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स बाकी हैं जिसके बारे में आप लोगों को बहुत कम नॉलेज है। तो मैं आपको मेनली यही बता रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो रेगुलर पिछले 1 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पूरी प्रॉपर नॉलेज हो गई है, लेकिन आज भी ऐसे भी बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं जिनको प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं है। और बहुत सारे लोग ये हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं अप्रैल से अपने बच्चों को छोड़ने के लिए हमारे स्कूल में। तो मैं आपको मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं दोस्तों कि अगर अभी जनवरी में अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ऐसा कुछ, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल आपके लिए राइट टाइम है जिसमें आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं गुरुकुल के फॉर्म निकल चुके हैं, ठीक है दोस्तों, और इसका जो पेपर है वो 24 मार्च को होएगा। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है जहाँ से एनडीए के लिए हर साल बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस अगले मार्च तक कौन कौन से पेपर होने वाले हैं और कहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हो, कहाँ के लिए आप ट्राई कर सकते हो, मैं उसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, गुरुकुल के बाद अगर मैं बात करूं तो गुरुकुल के बाद मैं दोस्तों बात करूंगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बाद मैं बात करूंगा सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी की। तो दोस्तों, ये यूपी में है, बनारस में है। स्कूल बहुत ही ज़बरदस्त है और इवन इसका खर्चा भी काफ़ी कम है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर पेरेंट्स का बजट अलग अलग होता है, सभी परिवार का सिस्टम अलग अलग होता है। तो अभी जो पेपर रह गए हैं, जो पेपर आने वाले हैं, तो इनमें से जैसे नवोदय का पेपर है 2 फरवरी को 9th क्लास का और 6 अप्रैल को है 6th क्लास का। तो दोस्तों, आप अभी जनवरी फरवरी मार्च में आराम से उसके लिए प्रॉपरली तैयारी करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको, क्योंकि ये जितनी भी क्लासेस हैं 4th 5th 6th 7th 8th क्लास जो है, ये सारी की सारी नॉन बोर्ड क्लासेस हैं। तो आप लोगों को एकदम डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपके गोल्स बड़े हैं, अगर आप ड्रीम बड़े देख रहे हो कि हमारे बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में डालना है, सैनिक स्कूल में डालना है, गुरुकुल में डालना है, दक्षाई में डालना है, जैसे दक्षाई स्कूल का जो पेपर है वो 10 फरवरी को है, तो अभी आपके पास पूरा 1 महीना है प्रॉपरली तैयारी करवाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि दक्षाई में जो पेपर है वो कंपैरेटिवली बाकी स्कूल से थोड़ा सा सिंपल आता है, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। और उन लोगों को मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, ये स्कूल जो दक्षाई पब्लिक स्कूल है, सॉरी आर्मी पब्लिक स्कूल जो दक्षाई है, वो थोड़ा सा महंगा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप पेपर ज़रूर दिलवाइए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि जब बच्चा दक्षाई का पेपर देगा, जो गलतियाँ वो दक्षाई में करेगा वो आगे गुरुकुल में नहीं करेगा, तो उसको सीखने को मिलता है। और जितने भी मेन पेपर हैं वो अब जनवरी फरवरी और मार्च में ही होंगे। तो जैसे जो है आपका यूपी सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो 13 तारीख को है, और किट्टूर सैनिक स्कूल का पेपर जो है वो 20 तारीख को है। इसके अलावा राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए काफ़ी सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया से तैयारी कर रहे हैं, उसका जो पेपर है वो फरवरी में है। तो अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है जिसमें आप राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए अपने बच्चे को आराम से तैयारी करवा सकते हो। दोस्तों, मैं बार बार यही पेरेंट्स को समझाता हूँ कि फॉर्म भरने से कुछ भी नहीं होगा, आपको सिस्टमेटिकली बच्चे को प्रिपेयर कराना पड़ेगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ में ही उलझे हुए हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ में मत परेशान होइए, अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। 4 से 5 फॉर्म जरूर भरिए बच्चों का, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। क्योंकि फॉर्म भरना जो है, देखो दोस्तों, बहुत ही बारीकी का काम है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो जिसमें हम आपको, हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी। आप वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, पता कीजिए आपको कोई भी फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है, इवन आप हमारे ऑफिस में भी आइए, हमसे मिलिए, हम आपको गाइड करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है। क्योंकि फॉर्म का जो काम है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही बारीकी का है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में लिखी हुई है वो अलग है, जन्म प्रमाण पत्र में लिखी हुई है अलग है, जो बच्चा बता रहा है वो अलग है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो सारा जो भी ब्लेम है वो हमारे ऊपर आ जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी समझिए, समझदारी से काम कीजिए और किसी भी तरह के फॉल्स डॉक्यूमेंट मत बनवाइए। खासकर
जो कुछ स्टेट है वो यूपी, बिहार, झारखंड साइड से बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू द सेम रीज़न, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोसेस हैं, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है और बाद में जब उसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है या उनको कहीं गलत पाया जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में बच्चा परेशान होता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जनवरी से लेकर मार्च तक बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके बच्चे पेपर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उसकी लिस्ट आपको बता चुका हूँ। आपका फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंटली तैयारी करवाने पर होना चाहिए। आप ध्यान से देकर तैयारी करवाइए, क्योंकि जो सेंट्रल हिंदी स्कूल का जो फॉर्म है वो मार्च में निकलता है और उसका जो पेपर है वो अप्रैल के एंड में होता है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है तैयारी करवाने के लिए। अगर आप जनवरी से भी तैयारी करवाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने आप प्रॉपर्ली बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्ली 3 से 4 महीने तैयारी करवाते हो दोस्तों तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो क्लासेस का जो स्केड्यूल है वो काफ़ी लंबा होता है और स्कूल में बच्चों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पे ही फोकस किया जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ से टीसी वगैरह ले करके आ रहे हैं, क्योंकि नॉन बोर्ड क्लासेस है वो भी एक तरीके से रिस्क ले रहे हैं। उनको भी पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग 1 साल 6 महीने 4 महीने तैयारी कराएंगे तो डेफिनेटली बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बार बार स्कूल के बारे में सोचोगे कि मार्च में पेपर देगा नहीं देगा, ये है वो है, अगर आप देखो बार बार छोटी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपके हाथ से बड़े बड़े गोल्स, आपके हाथ से बड़े बड़े टारगेट जो है वो निकल जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फोकस कीजिए, अपने फोकस को डाइवर्ट मत कीजिए, बार बार और प्रॉपर्ली तैयारी करवाइए। अभी आपके पास एक सुनहरा मौका है, आपके पास एक प्रॉपर टाइम है। और जो लोग, जिन बच्चों ने इस साल सैनिक और मिलिट्री स्कूल का पेपर दे रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जो बच्चे अभी 5th क्लास में हैं वो लोग अभी से ही मैं कह रहा हूँ 2 साल की तैयारी करें RIMC देहरादून के लिए, क्योंकि इंडिया का सबसे नंबर 1 जो बोर्डिंग स्कूल है वो RIMC देहरादून है, जिसके लिए पूरे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट होती है और जिसका जो पूरे साल का जो खर्चा होता है वो सिर्फ 42,500 रुपीज़ खर्चा होता है। तो दोस्तों ये जो सबसे बेस्ट पाथ है और इसमें एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ साल में 2 बार पेपर होता है। 7th क्लास में इसका पेपर होता है। जो बच्चे इस टाइम 5th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 2 साल प्रॉपर्ली 6th और 7th क्लास की प्रॉपर्ली तैयारी कर सकते हैं। एक बार पेपर होता है 1 और 2 जून को और एक बार पेपर होता है 1 और 2 दिसंबर को। तो जो बच्चे इस टाइम से 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ रहे हैं 2 साल प्रॉपर्ली कोचिंग करें, और जो बच्चे इस टाइम अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अभी से ही तैयारी करें। जो बच्चे इस टाइम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अभी जनवरी से तैयारी करें, ताकि 1 और 2 जून को पेपर वो दे पाएँ उसके लिए। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें, थोड़ा रिस्क लें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जब तक आप लोग छोटी छोटी बातों को सोचेंगे आप लोगों के कभी भी बड़े गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये सारे जो भी स्कूल्स हैं वो इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। इसके अलावा मैं अपने स्कूल्स के बारे में बता दूं कि बेसिकली देखो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं और अभी हमारे पास करीब 300 से 350 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ करके वापस जा चुके हैं, जिन्होंने RMS का पेपर दिया है, जिन्होंने क्या नाम है RIMC का तैयारी किया था, तो अब वो लोग वापस जा चुके हैं। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब जनवरी से लेकर मार्च तक के सेशन के लिए एडमिशन करवा रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि सवेरे 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक सिर्फ कॉम्पिटिशन के ऊपर ही फोकस किया जाता है, और जो हमारा स्कूल है और उसके बाद शाम को जो है 3:30 बजे से लेकर, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो 5:30 बजे तक उनको जो है वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह पे खेलने पे फोकस किया जाता है, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस वगैरह भी बनी रहे, ताकि उनको फिजिकली किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए। वीडियो के नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें आप जा करके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, UP सैनिक स्कूल, सभी चीज़ों की आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक के लिए आप नीचे कॉन्टैक्ट कीजिए। इसमें जो है वो हम लोग 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको हम लोग बुक्स के साथ साथ जो है सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, नवोदय के सैम्पल पेपर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इसमें जो मेन जो होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सैम्पल पेपर वगैरह अच्छे से कर लो और अगर आप बेसिक्स बच्चे के क्लियर हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बुक उन्हीं के काम की है जो लोग ऑलरेडी पढ़ने में अच्छे हैं। अब एक बच्चा जो है बिल्कुल बिलो एवरेज है तो उसके काम की ये बुक्स नहीं है। मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो इसमें 15 बुक्स का सेट होता है, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, इवन इसमें इंटरव्यू की बुक्स वगैरह भी होती है, जिसमें बेसिक इंटरव्यू के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। वैसे तो इंटरव्यू वगैरह का पैटर्न हट चुका है, लेकिन बेसिक चीज़ें बच्चे को पता होना चाहिए कि बच्चा क्या है कि 100 लोगों के आगे खड़े होकर बोल सकता है, बात कर सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे आपका ड्रेसअप है, वो सब चीज़ें बेसिकली उसको पता होना चाहिए।
और इसके अलावा जो है एक मोटिवेशनल बुक भी होती है जिसमें हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं कि पढ़ते वक्त बच्चे क्या क्या मेन गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं और सक्सेसफुल होने के लिए बच्चों को क्या क्या करना पड़े। इसके अलावा सैनिक स्कूल के सैम्पल पेपर, मिलिट्री स्कूल के सैम्पल पेपर, नवोदय के सैम्पल पेपर, ये सारे सॉल्व अनसॉल्व सैम्पल पेपर इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं 15 बुक्स के सैम्पल पेपर के अंदर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।